अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीमेंट सेक्टर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, टेक्निकल व्यू के ऊपर भी बात करेंगे, सारी परफॉर्मेंस देखेंगे 5 स्क्रिप्ट्स की, इन 5 स्क्रिप्ट्स की कि कैसा इन्होंने परफॉर्म किया इंटरेस्ट रेट से पहले, इंटरेस्ट रेट के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं KSE 100 इंडेक्स से हम शुरू करते हैं ताकि हमें बेहतर अंदाज़ा हो जाए कि स्क्रिप्ट्स ने किस तरह परफॉर्म किया है इंडेक्स के मुकाबले में। तो हम सबसे पहले अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने जो प्रीवियस रैली का अपना टॉप लगाया वो तकरीबन 43,000 का टॉप लगाया, और उसके बाद जब ड्रॉप आया इंडेक्स के अंदर तो तकरीबन 16,000 पॉइंट का इंडेक्स ने ड्रॉप दिया अपने टॉप से जो बॉटम तक 27,000 तक, और 37% ये ड्रॉप था 43,000 के हिसाब से। 43,000 का 37% ड्रॉप हुआ और 72 दिन के अंदर 72 ट्रेडिंग डेज़ के अंदर ये ड्रॉप आया। इसके बाद अगर आप साइड पे देखें तो मार्केट ने अभी 25 दिन के अंदर अंदर 44.5% रिकवर कर चुकी है। जो मार्केट ने ड्रॉप दिया था 16,000 पॉइंट का, 44.5% अभी तक मार्केट रिकवर कर चुकी है। 27,000 के लो के बाद मार्केट ने 34,100 का हाई बनाया और 7,000 पॉइंट मार्केट अभी तक रिकवर कर चुकी है अपने बॉटम से। मार्केट को KSE 100 के इंडेक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, KSE 100 के बारे में, जो इंडेक्स के बारे में अलग से जो वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि कितना मार्केट ने ड्रॉप लिया, कितने परसेंट लिया, कितने दिन के अंदर लिया और कितने दिन के अंदर मार्केट अभी कितने परसेंट रिकवर कर चुकी है, कितने पॉइंट रिकवर कर चुकी है, ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो कि उसके अगेंस्ट सीमेंट सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया, कितना अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले लकी सीमेंट की बात करते हैं। इसने अपना जो मार्केट जब ठीक थी, अच्छी चल रही थी, तो इसने अपना जो हाई लगाया था वो 556 रुपये अपना हाई लगाया था। उसके बाद फिर जब मार्केट ने ड्रॉप दिया, उसके बाद इसने अपना जो ड्रॉप दिया वो 300 रुपये तक तकरीबन ये नीचे की तरफ गया, तकरीबन 250 रुपये का ड्रॉप दिया। और अभी जो इसने रिकवरी दी है, बॉटम से अपने रिकवरी दी, वो तकरीबन अभी तक 58% रिकवरी दे चुका है। 58% तक वो रिकवर कर चुका है जो उसने ड्रॉप दिया था, और तकरीबन 177 रुपये इसने रिकवर कर चुका है। जो 250 रुपये इसने ड्रॉप दिया उसमें से 177 रुपये रिकवर कर चुका है और 58% अभी तक रिकवरी ये दे चुका है। ये जो कैंडल थी 17 अप्रैल वाली कैंडल, यहाँ पे न्यूज़ आई थी, जो इंटरेस्ट रेट कम करने की न्यूज़ आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने 11% से मज़ीद कम करके 9% तक इंटरेस्ट रेट को ले आए थे। और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम लगा था तकरीबन 9 लाख का वॉल्यूम लगा था इस दिन, और इसने अपर कैप किया था। और उसके अगले ही दिन अगर आप देखें तो इसके अंदर अच्छा खासा जो बाय था एग्जॉस्ट हुआ, बहुत हैवी सेलिंग इसके अंदर आई। 47 लाख का इसके अंदर वॉल्यूम लगा, और जो इसका बहुत बड़ा वॉल्यूम है 47 लाख का जो वॉल्यूम लगा। और उसके बाद इसका जो प्राइस एक्शन है, जो इसका रिएक्शन है, वो देखें कि सेलर इसके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट किया। ठीक है, अगर आप दूसरे स्क्रिप्ट्स देखें जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे तो उनके अंदर कंसिस्टेंट अपर कैप्स लगे। ठीक है, मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर, इंटरेस्ट रेट वाली वीडियो के अंदर बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यह 18 अप्रैल वाली वीडियो है जिसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने डिस्कशन की थी सारी। इसमें एक चीज़ मैंने मेंशन की थी कि 2 कंपनीज़ हैं, लकी सीमेंट और FCCL। ये नॉन लीवरेज कंपनीज़ हैं, मतलब दूसरों के मुकाबले में बहुत कम इनके ऊपर लोन वगैरह है जो कंपनीज़ लोन लेती हैं। तो दूसरी जो सीमेंट्स की कंपनीज़ हैं, पायनियर है, चिराट है, मैपल लीफ, DGKC, ये हो सकता है कि नया हाई पोस्ट कर दें इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद, जो 9% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आ गया था। लेकिन लकी सीमेंट और FCCL के लिए नया हाई पोस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो रैली होगी ये इंटरेस्ट रेट बेस्ड रैली होगी। ये बैक प्राइसेस इंक्रीज़ करने की वजह से रैली नहीं है, क्योंकि इसका अगर बैक प्राइसेस इंक्रीज़ होती तो सबके ऊपर इम्पैक्ट आता। ठीक है, तो लकी सीमेंट और FCCL या सारी मार्केट इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करेगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशरी ये ऊपर वाले जो 4 सीमेंट्स के स्क्रिप्ट्स हैं ये ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे। लकी सीमेंट और FCCL है, ये नया हाई शायद ना पोस्ट करें, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा।
और यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी। पहले दिन उसने अपर कैप लगाया, लेकिन दूसरे दिन हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर सेलिंग आई और इसने बहुत बड़ा अपना एक ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम लगाया, तकरीबन 5 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। और उसके बाद इसकी जो मूव थी, इसके ऊपर सेलर्स ही डोमिनेट किए, साइडवेज हो गया और उसी प्राइस के गिर्द जहाँ पे इसने सबसे बड़ा अपना वॉल्यूम लगाया था तकरीबन 50 लाख का, तकरीबन 472 रुपये के ऊपर, और उसी प्राइस के गिर्द ये अभी तक घूम रहा है। तो हमारी लकी सीमेंट के लिए नेट समरी क्या होगी, क्योंकि हमने बाकी सीमेंट्स को भी डिस्कस करना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम देखते हैं समरी इसकी क्या है। इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा ये 480 रुपये से लेके 490 रुपये, ये एक इसका बहुत बड़ी हर्डल है इसके लिए, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे बायर एग्जॉस्ट हुआ है, नीचे वॉल्यूम्स के अंदर भी नज़र आ रहा है। और इसने अपनी रैली को कंटिन्यू नहीं किया, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, इंटरेस्ट रेट वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो 480 से 490 वाला जो एरिया ये इसके लिए बहुत टफ एरिया है। और डाउन साइड के ऊपर अगर मेजर सपोर्ट लेवल को देखा जाए तो 430 वाला जो एरिया है, अगर इसको ये ब्रेक करता है इन फ्यूचर कभी भी, तो ये इसका जो बुलिश ट्रेंड है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेरिश ट्रेंड इसका 430 से नीचे शुरू होगा, ठीक है। और एक अगर इन केस अगर ये 490 तोड़ता है तो 490 के ऊपर इसका नया ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है। लेकिन ये 490 वाला एरिया है, अगर हम वॉल्यूम्स और सारा एनालिसिस को कंक्लूड करें तो 480 से 490 ये इसके लिए बहुत एक मेजर टफ लेवल होगा। और मेरे ख्याल से इसके अंदर अच्छा खासा जो बायर है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम अगले अपने स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्क्रिप्ट होगा वो है DGKC। तो DGKC का प्रीवियस हाई 90 रुपये था, जो इसने जब मार्केट टॉप के ऊपर थी तो 90 रुपये अपना हाई लगाया। जब मार्केट क्रैश हुई 27,000 तक तो अपना जो इसने लो लगाया वो तकरीबन 47 रुपीज़ का लो लगाया। उसके बाद इसने 47 रुपये से दोबारा 90 रुपये तक रिकवरी दी, ऑलमोस्ट 100% ये रिकवर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर जो 17 अप्रैल की कैंडल थी, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 9% का इंटरेस्ट रेट, और इसने अपर कैप मारा और तीसरे अपर कैप के ऊपर जाके इसके जो बायस थे एग्जॉस्ट हुए और यहाँ पे 2 करोड़ का यानी 20 मिलियन का वॉल्यूम लगा। और 20 मिलियन का वॉल्यूम लगने के बाद ये भी उसी तरह लकी सीमेंट की तरह साइडवेज हो गया, मतलब सेलर ने ज़्यादा इसके ऊपर डोमिनेट किया, इसने करेक्शन भी ली। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल को देखें तो इसका जो मेजर लेवल होगा रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ पे इसका बायर एग्जॉस्ट हुआ, जहाँ पे हैवी वॉल्यूम्स लगे, वो 90 रुपीज़ इसका मेजर लेवल होगा रेजिस्टेंस के लिए। अगर इसने नया ट्रेंड शुरू करना है तो इसको 91 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग देना होगी। और जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है वो 79 रुपीज़ है। 79 रुपीज़ से अगर ये नीचे आता है, नीचे ट्रेड करता है, तो इसका जो बुलिश ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर चिराट की बात करें तो चिराट ने 87 का हाई लगाया था। प्रीवियस जो इसका हाई था 87 रुपीज़ का, जब मार्केट ठीक थी, अच्छी एक रिदम में चल रही थी। उसके बाद जब मार्केट क्रैश हुई 27,000 के ऊपर आई मार्केट, तो इसने अपना 43 रुपीज़ का लो लगाया। अब 43 रुपीज़ से ये इसने जो लो लगा के रिकवरी दी, इसने नया अपना हाई लगा दिया, पिछले हाई को भी बीट किया और नया हाई अपना जो फॉर्म किया वो 98 रुपीज़ का हाई लगाया। और इसने तकरीबन 125% अपने बॉटम से रिकवरी दी, क्योंकि ये वन ऑफ हाईएस्ट हाई लीवरेज कंपनीज़ में से एक है चिराट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स थे। तो इसको ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा भी उतना ही होगा इन फ्यूचर इस चीज़ का, इंटरेस्ट रेट कम होने का। तो इसने एक नया हाई लगाया 98 रुपीज़ के ऊपर, 125% की रिकवरी इसने पोस्ट की। और यहाँ पे 125 रुपये जब इसने 125% की रिकवरी दी और इसने अपने टॉप के ऊपर आके बिल्कुल पीक पे आके अब एक ज़बरदस्त हाईएस्ट वॉल्यूम लगाया, जो कि 1 करोड़ का इसका वॉल्यूम लगा, जो कि इसके अभी तक के सबसे बड़े वॉल्यूम्स में से एक है। सबसे बड़ा वॉल्यूम लगने के बाद इस पे भी ज़्यादा सेलर ही डोमिनेट किए और इसके वॉल्यूम भी ड्रॉप हो गए कंपैरेटिवली। जो पीछे वॉल्यूम लगा था बड़ा, उसके बाद इसके वॉल्यूम ड्रॉप हुए, इसकी प्राइस भी ड्रॉप हुई और ये तकरीबन 79 रुपीज़ तक इसकी प्राइस गई। और अभी फिर थोड़ी इसकी प्राइस रिकवर होना शुरू हुई और 92 रुपीज़ के ऊपर इसकी प्राइस इस टाइम चल रही है। टेक्निकली अगर डिस्कस करें तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा, जहाँ पे
बाय को बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, वो 98 और 99 रुपीज़ का इसका एरिया होगा। और मेजर सपोर्ट जो है बुल्स के लिए वो 80 रुपीज़ है। अगर 80 रुपीज़ से नीचे ये ट्रेड करता है, क्लोज होता है, तो इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है बेरिश हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट इसका ऐड कर दूँ कि इस कैंडल के ऊपर 17 अप्रैल वाली कैंडल के ऊपर इसकी न्यूज़ आई थी, जो 9% इंटरेस्ट रेट वाली, इसने अपर कैप लगाया और तीसरे अपर कैप के ऊपर ये भी जाके एग्जॉस्ट हो गया, इसके जो बायर्स हैं, जिस तरह DGKC के तीसरे कैप के ऊपर हो गए थे। इसके बाद पायनियर सीमेंट की बात करते हैं। पायनियर सीमेंट का जो प्रीवियस हाई था वो 46 रुपीज़ था। उसने जो क्रैश के अंदर अपना लो लगाया वो 22 रुपीज़ का अपना लो लगाया, तकरीबन 22.5 रुपये का लो लगाया। और उसके बाद उसने इस रैली के अंदर नया हाई पोस्ट किया जो कि 60 रुपये का हाई है, और इसने 166% का रिटर्न दिया, रिकवरी दी। 166% ये अपने बॉटम से ऊपर गया। और इस कैंडल के ऊपर 9% इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद 3 अपर कैप लगे और चौथी कैंडल के ऊपर जाके इसकी अच्छी खासी सेलिंग हुई, जो तकरीबन 84 लाख की सेलिंग हुई। और उसके बाद अगेन इसने अपना हाई पोस्ट किया है, लेकिन बकदरे वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम थे जो इसके टॉप के ऊपर वॉल्यूम लगे थे, जो इसने एग्जॉस्ट किया, जहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हुए, उससे कम वॉल्यूम के साथ इसने अब कंटिन्यू किया रैली को, और अभी 60 रुपये का अपना हाई पोस्ट किया। टेक्निकली बात करें तो 61 रुपीज़ इसकी मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पे बायर्स को अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिलेगी। और मेजर सपोर्टिव जो एरिया है, सपोर्ट लाइन है जो, वो 52 रुपीज़ के ऊपर है। अगर 52 रुपीज़ से नीचे ये ट्रेड करता है तो इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है बेरिश हो जाएगा। इसके बाद मैपल लीफ की बात करते हैं। मैपल लीफ का प्रीवियस हाई 31 रुपीज़ का हाई था। उसके बाद मार्केट क्रैश में इसने जो अपना लो पोस्ट किया वो तकरीबन 17 रुपये का, 16.5-17 रुपये का इसने लो पोस्ट किया। और उसके बाद इसने जो रिकवरी अभी तक दी है वो तकरीबन 28.5 रुपये तक, 29 रुपये तक रिकवरी दी, और तकरीबन 70% ये अपने बॉटम से रिकवरी पोस्ट कर चुका है। इसने प्रीवियस हाई को भी अभी तक टच नहीं किया। और इस कैंडल के ऊपर 17 अप्रैल वाली कैंडल के ऊपर जो न्यूज़ आई 9% इंटरेस्ट रेट वाली, उसके बाद इसने 2 अपर कैप्स लगाए, और तीसरे अपर कैप के ऊपर ये भी एग्जॉस्ट हुए इसके बाहर, और अच्छे खासे इसके अंदर वॉल्यूम देखने को नज़र आए। यहाँ पे तकरीबन इसने 6 करोड़ का वॉल्यूम लगाया तीसरे अपर कैप के ऊपर। जब तीसरे अपर कैप के ऊपर गया 6 करोड़ का वॉल्यूम लगा के, और इसने अच्छी खासी क्लोजिंग अपनी नीचे दी, और उसके बाद दोबारा से ये अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जो इसने लगाया था तकरीबन 28 रुपये, उसके पास ये अभी ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो 29 रुपये इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, इसको क्रॉस करना होगा बायर्स को पूरा जोर लगा के। लेकिन अगर एक चीज़ हम यहाँ पे देखें, ये जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस लाइन आ रही है ग्रीन कलर वाली, तो यहाँ पे बायर्स ने पूरा जोर लगाया, एक बड़ा वॉल्यूम लगा, रेजिस्टेंस के करीब लगा, 6 करोड़ का वॉल्यूम लगा, सबसे बड़े वॉल्यूम्स में से एक लगा। अगले दिन अगेन तकरीबन 5 करोड़ का वॉल्यूम लगा, और उसके बावजूद ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक नहीं मैपल लीफ कर सका। और उसके बाद 28.5 रुपये से इसने अपनी डाउन साइड करेक्शन दिखाई 25 रुपये तक, और अभी दोबारा उसी रेजिस्टेंस लाइन पे खड़ा है। तो इसको अगर क्लियरली इसको ब्रेकआउट करना है, कंटिन्यू करना है नए ट्रेंड को, तो 29 रुपये से ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। डाउन साइड के ऊपर देखें तो 25 रुपये इसका मेजर एरिया है, सपोर्ट लाइन है, और इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर इससे नीचे ये ट्रेड करता है 25 रुपये से नीचे इन फ्यूचर कभी भी, तो इसका शॉर्ट टर्म जो बुलिश ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम वीडियो को कंक्लूड करें तो लकी सीमेंट 58%, DGKC 100%, चिराट 125%, पायनियर 166% और मैपल लीफ 70% अभी तक रिकवरी दे चुके हैं। टेक्निकल्स लेवल आपको बता दिए कि ये टेक्निकल्स लेवल हैं, इससे ऊपर अगर बायर्स पुश करते हैं इनकी प्राइसेस को, इन सीमेंट्स की प्राइसेस को, तो उसके ऊपर नया ट्रेंड शुरू हो सकता है अगर एग्रेसिव बायर्स हों, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हों। यहाँ पे लास्ट में आपको एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने चेस खेली हो, शतरंज खेली हो, तो उसमें आपका फोकस एक प्लेयर के ऊपर करवाया जाता है, और दूसरा प्लेयर जो है वो आपका बड़े प्लेयर को बीट कर देता है,
ठीक है। हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही फार्मूला, यही चीज़ अप्लाई होती है कि आपका फोकस एक चीज़ के ऊपर करवाया जाता है और आपको दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा आपका प्लेयर को बीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये सीमेंट के ऊपर फिट बैठती है। तो आप एनालाइज खुद करें, मैंने आपको सारी चीज़ें बीच में बताई। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसके अंदर बायर एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर इसने नया ट्रेंड शुरू करना है वो आपको इसका वॉल्यूम्स के अंदर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर एक चीज़, एक इंडिकेशन और आपको दे देता हूँ कि ये जितने भी स्क्रिप्ट्स आपके सामने लगे हुए हैं, इनके जहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स लगे उसके बाद देखें कि स्क्रिप्ट्स ने, कैंडल्स ने कितना एक ही जगह पे कंसोलिडेट खुद को किया, और वो जो बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल है वो काफ़ी पीछे रह गई, लोगों का फोकस हट जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर लो वॉल्यूम्स के साथ, कदरे कम वॉल्यूम्स के साथ प्राइस को दोबारा उठाया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखिए, ख़ुद एनालाइज करें। मेरा कंक्लूजन ये है कि इसके अंदर काफ़ी हद तक जो बायर है एग्जॉस्ट हो चुका है। जो आपको मैंने बताया कि ट्रेंड नया कहाँ पे शुरू होगा, किस वजह से हो सकता है, वो भी मैंने आपको चीज़ बता दी। ट्रेंड ब्रेक कहाँ पे होगा वो लेवल्स भी मैंने आपको बता दी है। एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस मैं करना चाहूँगा इंटरेस्ट रेट को लेके। इंटरेस्ट रेट का बहुत चर्चा है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होने जा रहा है मई के अंदर, जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आ रही है। मुझे जो लगता है, जो मुझे समझ आती है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा इस दफ़ा, ठीक है। मई के अंदर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतना कम कर दिया है, जो बिजनेसमैन हैं उनकी इतनी डिमांड थी कि सिंगल फिगर के अंदर लेके आया जाए, वो लेके आ चुकी है गवर्नमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, फर्दर गवर्नमेंट इसको कम करती है, तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग होगा। अब दो चीज़ें हो सकती हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर। इंटरेस्ट रेट दो ही ऑप्शंस हैं, या तो कम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता तो प्राइसेस ऑलरेडी इनफ गेन ले चुकी हैं, उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आपको इसके अंदर देखने को नज़र आएगी सीमेंट सेक्टर के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, मज़ीद स्लाइटली कम कर दिया जाए, लाइक 50 पॉइंट्स कम कर दिए जाएं। तो अगर इतना भी कम कर दिया जाता है तो जितना सीमेंट सेक्टर गेन ले चुका है, या तब तक सीमेंट सेक्टर फर्दर कोई गेन लेता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट टेकिंग ही अल्टीमेटली देखने को नज़र आएगी। ये मेरा सोचना ऐसा है, ठीक है। आप अपना एनालिसिस करें और अपनी ट्रेड्स को खुद मैनेज करें। मैंने अपना परसेप्शन आपको दिखा दिया, टेक्निकली भी डिस्कस कर लिया, और वो चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि डिस्कस करूं जो सबको समझ आएँ। सिर्फ टेक्निकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम डिस्कस ना करें, फैक्ट्स को देखें कि मार्केट क्या कर रही है और सेक्टर क्या कर रहा है और कितना रिटर्न आया है और किन किन हालात में क्या क्या इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है। इसके अलावा किस तरह से बायर एग्जॉस्ट होता है, किस तरह से सेलर एग्जॉस्ट होता है, किस तरह से प्राइस पंप की जाती है, किस तरह से शेयर्स डंप किए जाते हैं, किस तरह से मार्केट को रीड किया जाता है, किस तरह सेंटिमेंट्स को रीड किया जाता है हमारा। और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ कोर्स हमारा 4th बैच शुरू हो रहा है, रमज़ान शरीफ बीच में आ गया इसलिए थोड़ा डिले किया है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाना मकसद नहीं है, ये हर कोई सिखा रहा है और ये आपको यूट्यूब के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रेंड लाइन किस तरह से लगानी है, कैंडल स्टिक्स को किस तरह से रीड करना है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। ये जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं सीखने वाली, ये आपको सिखाएंगे 4th बैच के अंदर इंशाल्लाह से अपने सारे स्टूडेंट्स को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली अपडेट्स और इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।